हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये संधारित्र है क्या। इस संधारित्र को हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, कि ये संधारित्र क्या होता है। आपको जो है इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले संधारित्र क्या होता है, आज हम इसी संधारित्र का पढ़ेंगे संयोजन। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। संयोजन का मतलब तो जोड़ना होता है, लेकिन हम किसको जोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे संधारित्र को। मतलब संधारित्र को हम क्या करेंगे, संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे, परिपथ में जोड़ेंगे इसको हम। ठीक है, अब देखो संधारित्र को तो हम जोड़ेंगे, लेकिन इस संधारित्र को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। पहला होता है दोस्तों, ये देखिए पहला हम कैसे जोड़ सकते हैं। पहला आपके पास है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, फिर से सुनो, संधारित्र को हम क्या करना चाहते हैं, संयोजित करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो इस संधारित्र को जोड़ने का दो नियम है। संधारित्र को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे संयोजित कर सकते हैं। पहला नियम है आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में एक बार जोड़ सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर, दूसरा क्या होता है, पार्श्व क्रम संयोजन। मतलब संधारित्र को हम दूसरी विधि से कैसे जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। फिर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है मेरे पास, हम क्या करना चाहते हैं, मेरे पास टॉपिक ये है कि हम संधारित्र को क्या करें, संयोजित करें। संधारित्र को हम जोड़ना चाहते हैं। तो संधारित्र को हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस संधारित्र को हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं। संधारित्र को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। देखो इसमें से पहला दिया है श्रेणी क्रम संयोजन। तो एक बार हम जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, इसको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, दूसरा बार में हम संधारित्र को संयोजित कर सकते हैं। कैसे, दूसरा बार में पार्श्व क्रम संयोजन। इसी का दूसरा नाम होता है, या क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर संधारित्र को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक बार जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, दूसरी बार जोड़ सकते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। ठीक है, आज जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो अब जो है दोस्तों अगला हेडिंग होगा मेरा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। इसका यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है। इस डिफिनेशन को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। यहाँ पर हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, देखो आपके पास तीन संधारित्र दिया गया है। पहला, फिर एक है दोस्तों यहाँ पर दूसरा, फिर एक है यहाँ पर तीसरा। ये जो है मेरे पास, ये है पहला संधारित्र, इसको बोलेंगे C1। और ये जो है दोस्तों, ये मेरे पास दूसरा संधारित्र है, इसको बोलेंगे C2। और ये जो है दोस्तों, ये मेरे पास तीसरा संधारित्र है, इसको क्या बोलेंगे हम, C3। तो मेरे पास तीन संधारित्र है, पहला संधारित्र C1, C2 और C3। अब देखो इसको हम जोड़ेंगे कैसे परिपथ में, श्रेणी क्रम कैसे संयोजित करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो पहले वाले संधारित्र में कितने प्लेट हैं, देखो यहाँ पर यह है प्लेट नंबर 1, इसमें क्या है प्लेट नंबर 2। इसमें भी दोस्तों दूसरे वाले संधारित्र ये, इसमें भी कितनी प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, पहली और ये दूसरी। और यहाँ पर देखो तुम्हारे पास तीसरे संधारित्र में, तीसरा संधारित्र, इसमें भी दोस्तों दो प्लेटें हैं। देखो ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो संधारित्र है मेरे पास तीन ठो, ये सभी जो संधारित्र है मेरे पास तीन संधारित्र है।
तो इस तीनों संधारित्र में दोस्तों प्रत्येक के पास दो दो प्लेटें हैं। देखो पहले वाले संधारित्र के पास भी दो प्लेटें हैं, पहला प्लेट दूसरा प्लेट, और दूसरे वाले संधारित्र के पास भी दो प्लेटें हैं, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, और इसी तरह से तीसरा संधारित्र के पास भी दो प्लेटें हैं, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3 संधारित्र है और प्रत्येक संधारित्र के पास दो दो प्लेटें हैं। ठीक है, समझ गए? इसको आपस में हम जोड़ेंगे कैसे, एक साथ कैसे जोड़ेंगे, इसको श्रेणी क्रम कैसे जोड़ेंगे, हम संयोजित कैसे करेंगे इन तीनों प्लेटों को, देखो किस तरह से करते हैं, समझना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मेरे पास पहला संधारित्र है C1, फिर से सुनो, ये जो मेरे पास पहला संधारित्र है C1, इस संधारित्र का हम पकड़ेंगे दूसरे प्लेट को। समझे? फिर से सुनो, ये जो मेरे पास संधारित्र है C1, इस संधारित्र के हम दूसरे प्लेट को यहाँ पर पकड़ेंगे। देखो ये दूसरे प्लेट को पकड़े हैं। और ये जो मेरे पास संधारित्र है C2, ये इसका जो है हम पकड़ेंगे पहले वाले प्लेट को। समझे ध्यान से? पहले वाले संधारित्र का हम पकड़ेंगे दूसरे प्लेट को और दूसरे वाले संधारित्र का हम पकड़ेंगे पहले प्लेट को, और दोनों को हम जो है आपस में क्या कर देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से। उसी तरह से दोस्तों ये जो मेरे पास दूसरा संधारित्र है C2, इस संधारित्र का हम पकड़ेंगे दूसरे प्लेट को। ये जो मेरे पास संधारित्र है C3, इस संधारित्र का हम पकड़ेंगे पहले प्लेट को। C2 संधारित्र जो है ये, इस C2 संधारित्र का हम पकड़ेंगे दूसरे प्लेट को, और ये जो C3 संधारित्र है, इस C3 संधारित्र का हम पकड़ेंगे इस पहले प्लेट को, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। ये जो मेरे पास बचा हुआ प्लेट, खाली प्लेट है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक प्लेट है जो किसी से नहीं जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक तार जो है यहाँ से हम निकालेंगे इस तरह से, और एक तार हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों एक बैटरी लगा देंगे, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। पहले वाले संधारित्र का ये जो यहाँ पर पहले वाला प्लेट जो है ये फ्री था, तो यहाँ से हम एक तार निकाले और इस बैटरी के हम प्लस टर्मिनल से जोड़ दिए इसको हम, देखो। और ये जो तीसरा वाला संधारित्र था, ये इसका जो है दूसरा वाला प्लेट देखो फ्री था, तो उससे हम क्या किए, एक तार निकाल करके हम इस बैटरी के, जो बैटरी है, बैटरी के माइनस टर्मिनल, माइनस से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए। ये बैटरी देगा यहाँ से वोल्टेज, ठीक है। और यही वोल्टेज वोल्टेज इस पहले वाले संधारित्र C1 पर भी बटेगा, और यही वोल्टेज दोस्तों इस दूसरे वाले संधारित्र C2 पर भी बटेगा, और यही वोल्टेज इस तीसरे वाले संधारित्र C3 पर भी बटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ये C1 संधारित्र कितना लिया है, देखो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो वोल्टेज है आपके पास, ये वोल्टेज इस बैटरी का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो है ये पहले वाला संधारित्र C1 कितना लिया है, देखो यहाँ पर C1 लिया है दोस्तों V1 वोल्टेज, ठीक है। और हमारे पास दूसरा संधारित्र है C2, ये C2 वोल्टेज कितना लिया, V का कितना वोल्टेज लिया है दोस्तों, वो लिया है V2। और ये जो तीसरा संधारित्र है C3, ये वोल्टेज लिया है, इस वोल्टेज का ये कितना हिस्सा लिया है, ये लिया है दोस्तों V3 वोल्टेज। तो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है, और यही V वोल्टेज C1 संधारित्र में भी बटेगा, और ये C1 संधारित्र कितना वोल्टेज लेगा, V1, ठीक है। और यही वोल्टेज दोस्तों C2 संधारित्र में भी बटेगा, और ये C2 संधारित्र जो है इस वोल्टेज का कितना हिस्सा लेगा, वो लेगा V2, ठीक है। और
ये जो तीसरा वाला संधारित्र है तुम्हारे पास, ये C3, ये इस वोल्टेज का कितना हिस्सा लिया है? ये लिया है दोस्तों V3 वोल्टेज। इस वोल्टेज में से कितना हिस्सा लिया है? V3। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आवेश Q बराबर C इंटू V। ये फॉर्मूला पढ़ा था इसके पिछले वाले वीडियो में। अब देखो ध्यान से, ये जो होता है तुम्हारे पास Q जो है, इस Q को हम बोलते हैं दोस्तों आवेश। क्या बोलते हैं इसको हम? आवेश। ठीक है। और ये जो V है आपके पास, इस V को बोलते हैं हम दोस्तों विभवांतर। और ये जो तुम्हारे पास C है, इस C को बोलते हम धारिता। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर जो है तुम्हारे पास सूत्र होता है Q बराबर C इंटू V। इस फॉर्मूला को दोस्तों हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में बताया है आपको कि आवेश Q बराबर होता है C इंटू V, जहाँ पर Q है आवेश और C को बोलते हैं हम धारिता और V को बोलते हैं हम विभवांतर। इस फॉर्मूला को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ से देखना, इस फॉर्मूले से अगर हम क्या करना चाहे, यहाँ से अगर हम लिखें यहाँ पर कि Q बराबर सूत्र कितना होता है? C इंटू V। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इस वोल्टेज का मान निकाले, इस वोल्टेज का सूत्र निकाले, V का फॉर्मूला निकाले, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर इनटू है और इनटू में कौन है? C। ये जो C है किस में है? वो गुना में है। देखो यहाँ पर ये जो C है किस में? गुना में है। अगर इस C को हम इस बराबर के इस साइड उठा के लाएंगे तो हो जाएगा किस में? भागा में हो जाएगा Q। ये जो है तुम्हारे पास किस में? गुना में। और इसको जो उठा के बराबर के साइड भेजोगे, बराबर के इस साइड भेजोगे तो आ जाएगा किस में? भागा में। और उधर क्या बचेगा मेरे पास? V। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? V बराबर क्या आ गया? Q, फिर बटे क्या आ गया मेरे पास? C। तो यहाँ से V बराबर फॉर्मूला आ गया मेरे पास। देखो V लिख दिए यहाँ पर, फिर बराबर, फिर लिख दिए Q, फिर लिख दिए बटे, फिर क्या लिख दिए? C। तो यहाँ पर V बराबर फॉर्मूला आ गया Q बटे C। ठीक है, ये जो है तुम्हारे पास विभवांतर का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हम वोल्टेज दिए हैं, इस वोल्टेज का सूत्र है V बराबर Q बटे C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके वोल्टेज ज्ञात करेंगे कि ये पहला वाला संधारित्र कितना वोल्टेज लिया है, V1 का वैल्यू कितना है, और दूसरा वाला संधारित्र जो है वोल्टेज जो लिया है V2, इसका वैल्यू कितना है। और ये जो तुम्हारे पास तीसरा वाला संधारित्र है C3, ये जो है कितना वोल्टेज लिया है V3। इन तीनों का मान V1, V2 एवं V3, इन तीनों का मान हम इसी फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आओ हम चलते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं V1, V2 एवं V3 को। V1 है C1 के द्वारा लिया गया वोल्टेज, V2 है C2 के द्वारा लिया गया वोल्टेज, और V3 है C3 के द्वारा लिया गया वोल्टेज। ठीक है, तो हम इस तीनों वोल्टेज को निकालते हैं, V1, V2 और V3 को। चलो निकालते हैं। C1 के इस प्रथम प्लेट को हमने किससे जोड़ रखा है? बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ रखा है। तो इस पर आएगा दोस्तों प्लस Q आवेश, और इस पर क्या आएगा? माइनस Q आवेश। उसी तरह से इस पर क्या आएगा दोस्तों? प्लस Q आवेश, और इस पर आएगा माइनस Q आवेश। और उसी तरह से दोस्तों इस पर क्या आएगा? प्लस Q आवेश, और इस पर आएगा माइनस Q आवेश। क्योंकि संधारित्र के इस दूसरे प्लेट को हमने किससे जोड़ रखा है? इस बैटरी के माइनस टर्मिनल से। यहाँ से माइनस टर्मिनल से इसको हम जोड़ रखे हैं, इसीलिए इस संधारित्र के इस दूसरे प्लेट पर आएगा माइनस। ठीक है, सीधा आपको समझना है कि इस संधारित्र में दो प्लेटें होती है। इसमें से जो है ये जो पहली वाली प्लेट होती है, इस पर होती है प्लस, और दूसरी वाले प्लेट पर होती है माइनस। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, इस पहली वाली प्लेट पर होगा प्लस और इस दूसरी वाली प्लेट पर होगा माइनस। इसी तरह से यहाँ पर इस पहली वाली प्लेट पर होगा प्लस और इस दूसरी वाली प्लेट पर होगा माइनस। प्रथम संधारित्र है, इसमें आवेश की जितनी मात्रा इसमें होगी
उतनी ही मात्रा दोस्तों इस दूसरे वाले संधारित्र C2 में भी उतनी ही आवेश की मात्रा होगी। उतनी ही दोस्तों ये जो तुम्हारे पास संधारित्र है C3, उतनी ही आवेश की मात्रा इसमें होगी। मतलब यहाँ पर आवेश चेंज नहीं होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि तीनों प्लेटों पर आवेश की जो है मात्रा वो क्या होगी, समान होगी। सिर्फ चेंज होगा यहाँ पर वोल्टेज। ये जो वोल्टेज दे रहे हैं, ये जो बैटरी वोल्टेज दे रहा है, यही वोल्टेज चेंज होगा V1, V2 और V3 में। लेकिन इस बैटरी से जो है आवेश जो निकलेगा, आवेश वो तीनों संधारित्र पर क्या होगा, समान होगा। किस क्रम में समान होता है आवेश तीनों संधारित्र पर? वो होता है दोस्तों श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों प्लेट पर आवेश की मात्रा वो होती है समान। सिर्फ वोल्टेज जो होता है वो बढ़ता है V1, V2 और V3 में। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पर आवेश, क्यों क्या बोलते हैं, आवेश होता है क्या, यहाँ पर नियत होता है। आवेश क्या होता है, नियत मतलब कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, वोल्टेज विभवांतर चेंज होगा, V1, V2 और V3। ठीक है, अब हम इस फार्मूला से निकालेंगे V1 को, फिर निकालेंगे V2 को और फिर निकालेंगे V3 को। तो अब हम निकालते हैं V1 को। तो देखो यहाँ सूत्र है, यहाँ पर V बराबर Q बटे C। सूत्र है V बराबर, देखो यहाँ पर V बराबर Q बटे C। तो V बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटे C। ठीक है, V का तो V लिखेंगे, लेकिन कौन सा विभवांतर निकाल रहे हैं, पहला वाला। तो यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट बराबर, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, Q मतलब क्या होता है, आवेश। हम बोल चुके हैं आवेश जो होता है वो क्या होता है, नियत मतलब आवेश चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस आवेश को तुमको Q ही लिखना है यहाँ पर, फिर बटे। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर देखना है कि V1 वोल्टेज, जो V1 वोल्टेज है, ये V1 वोल्टेज कौन ले रहा है, ये जो है तुम्हारे पास प्रथम वाला संधारित्र C1 यही ले रहा है। C1 संधारित्र ले रहा है V1 वोल्टेज को। ठीक है, तो V1 वोल्टेज कौन लिया, ये लिया है C1। तो यहाँ पर जो है ये जो C है, C के जगह पर तो C ही लिखेंगे, लेकिन लगाएंगे 1, क्योंकि प्रथम वोल्टेज को कौन ले रहा है, प्रथम संधारित्र। इसलिए लिखेंगे V1 बराबर Q बटे C1। और ये Q में जो है 1, 2, 3 नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर Q जो है वो नियत है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जितना इस पर आवेश है उतना इस पर है, उतना इस पर है। आवेश की मात्रा यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इस Q को हम Q ही लिखेंगे। सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पर वोल्टेज, और चेंज हो रहा है तुम्हारे पास संधारित्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास निकल गया V1 बराबर Q बटे C1। अब निकालेंगे दोस्तों हम V2। यहाँ से देखो V2 निकल जाएगा मेरे पास। तो V2 बराबर सूत्र क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखो V बराबर सूत्र क्या है, Q बटे C। तो यहाँ पर Q का तो Q रहेगा, ठीक है, बटे ये जो है तुम्हारे पास V2 वोल्टेज, ये जो तुम्हारे पास V2 वोल्टेज ये कौन ले रहा है, देखो यहाँ पर V2 वोल्टेज ले रहा है दोस्तों ये दूसरा वाला संधारित्र C2। तो यहाँ पर जो है C जो है, C की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर C2 लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास V1 आ गया, V2 आ गया। अब निकालेंगे हम V3 को। देखो यहाँ पर, तो अब हम निकालेंगे V3 को। सूत्र क्या है यहाँ पर, Q बटे C। तो यहाँ से लिखेंगे Q बटे C। कौन सा C लेंगे, C1, C2 या C3, कौन सा लेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो ये जो है V3 वोल्टेज कौन ले रहा है, V3 वोल्टेज ले रहा है दोस्तों ये तीसरा वाला संधारित्र C3। तो यहाँ पर C के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों C3। मेरे पास यहाँ पर
पहले वाला संधारित्र का भी वोल्टेज आ गया, कितना लिया है ये, और दूसरा वाला संधारित्र का भी वोल्टेज आ गया V2। ये जो संधारित्र वोल्टेज लिया V2 ये भी निकल गया है। और ये जो है तुम्हारे पास तीसरा वाला संधारित्र कितना वोल्टेज लिया है V3, इसका भी मान यहाँ पर निकाल लिए हम। V1 V2 V3 इन तीनों का मान हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको यहाँ से निकालना है टोटल वोल्टेज। क्या करना है, टोटल वोल्टेज को यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल वोल्टेज जो है तुम्हारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल वोल्टेज V जो है वो बराबर होगा, देखना ये वोल्टेज किस में बटा है, ये बटा है दोस्तों V1 V2 और V3। अगर हम दोस्तों इस V1 V2 और V3 इन तीनों वोल्टेज को हम क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, तो इस तीनों वोल्टेज को अगर आपस में हम जोड़ दें तो मेरे पास टोटल वोल्टेज V आ जाएगा, ये V आ जाएगा। फिर से सुनो, यही V वोल्टेज V1 V2 और V3 में बटा है। अगर हम क्या करें दोस्तों, इस तीनों वोल्टेज को आपस में हम जोड़ दें तो मेरे पास टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस V1 V2 और V3 को आपस में ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस क्या लिखेंगे, V2 प्लस V3। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे V बराबर, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है V1। V1 का मान कितना निकाले, यहाँ देखो V1 बराबर कितना है, Q बटे C1। V1 का वैल्यू है Q बटे C1। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस V1 के जगह पर हम इस V1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q बटे C1। तो इस V1 के जगह पर हम लिख देंगे Q बटे C1, फिर प्लस इस V2 के जगह पर क्या लिखेंगे, इस V2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो V2 के जगह पर V2 का सूत्र कितना निकला है, Q बटे C2। तो इस V2 के जगह पर लिखेंगे Q बटे C2 प्लस इस V3, देखो यहाँ पर V3 है, V3 का मान कितना है, V3 का मान है दोस्तों Q बटे C3। यहाँ पर V3 के जगह पर लिखेंगे Q बटे C3, इस V3 के जगह पर लिखेंगे Q बटे C3। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो निकला है दोस्तों इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये परिपथ जो है मेरे पास, ये परिपथ में हम इस तीनों संधारित्र के जगह पर हम एक संधारित्र लगाना चाहते हैं, जो संधारित्र इन तीनों का काम अकेले कर ले। जितना यहाँ पर C1 C2 C3 संधारित्र मिल करके काम कर रहा है, उतना ही एक संधारित्र अगर हम लगाएंगे वो संधारित्र इन तीनों का काम अकेले ही कर लेगा। इस परिपथ में इस तीनों संधारित्र को हटा करके हम केवल एक संधारित्र लगाते हैं इस परिपथ में। ठीक है, देखो वहाँ पर हम करते हैं, तीनों के जगह पर हम एक संधारित्र लगाएंगे, देखो, और इस संधारित्र के एक प्लेट को हम जोड़ देंगे बैटरी के प्लस टर्मिनल से। जब हम इस संधारित्र के पहले वाले प्लेट को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़े हैं तो इस पर आएगा दोस्तों प्लस Q आवेश। ठीक है, और जब इस संधारित्र के इस दूसरे प्लेट को अगर हम बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़े, बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़े तो क्या होगा, संधारित्र के इस प्लेट पर आएगा माइनस Q आवेश। ठीक है, समझ गए। और देखो दोस्तों, जब ये बैटरी है, ये बैटरी क्या करेगा, यहाँ से बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी देगा दोस्तों यहाँ से वोल्टेज V। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये वोल्टेज सारा का सारा वोल्टेज कौन लेगा, ये संधारित्र लेगा। ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या देगा, वोल्टेज देगा। तो ये वोल्टेज दोस्तों, ये वोल्टेज सारा का सारा वोल्टेज अकेले कौन लेगा, अकेले आज देखो लेने के लिए कौन है, अकेले संधारित्र है,
एक ही तो संधारित्र है यहाँ पर, और इसका नाम हम रखते हैं दोस्तों, इस संधारित्र का नाम रखते हैं हम C। ठीक है, फिर से सुनो, ये जो बैटरी यहाँ पर वोल्टेज देगा V, ये वोल्टेज अब अकेले ही लेगा। यहाँ पर देखो एक ही तो संधारित्र लगा हुआ है जिसका नाम क्या रखें हम C। तो ये जो बैटरी यहाँ से वोल्टेज देगा, जितना भी वोल्टेज देगा वो सारा का सारा वोल्टेज यही संधारित्र लेगा अकेले, क्योंकि आज यहाँ पर C1 C2 C3 नहीं है, आज इन तीनों के जगह पर हम यहाँ पर एक ही ठो संधारित्र लगा रखे हैं। ठीक है, तो जितना भी ये बैटरी वोल्टेज देगा वो सारा का सारा वोल्टेज जो है अकेले यही संधारित्र लेगा, और इसका नाम क्या है, C नाम है। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज निकालना चाहे V, कि ये संधारित्र कितना वोल्टेज ले रहा है, तो ये संधारित्र कितना वोल्टेज ले रहा है, देखो ध्यान से, V वोल्टेज ले रहा है, ये सारा का सारा वोल्टेज यही ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो संधारित्र है मेरे पास C, ये इस बैटरी का सारा वोल्टेज V को ले रहा है। यहाँ से अगर हम वोल्टेज निकालना चाहे तो लिखेंगे V बराबर आवेश, देखो इस प्लेट पर आवेश, देखो आवेश कितना आया है Q, चाहे प्लस Q आए चाहे क्या है माइनस Q आए, दोनों जो है परिमाण में आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सिर्फ चिन्ह में विपरीत होता है, इस पर प्लस उस पर माइनस, लेकिन परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है। ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों Q ही है, दोनों बराबर है, सिर्फ चिन्ह विपरीत है। ठीक है, चाहे प्लस Q रहे चाहे माइनस Q रहे, वो दोनों Q ही आवेश है। आवेश कितना है, Q ही है। आवेश कितना है इस पर, Q, लिखेंगे Q बटे क्या होता है यहाँ पर C। C क्या है, C है इस बैटरी का वोल्टेज V को ले रहा है, वो कौन होता है, C होता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस वोल्टेज को कौन ले रहा है, इस वोल्टेज को कौन ले रहा है, वो ले रहा है दोस्तों C, संधारित्र, अकेले संधारित्र। यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, C आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही तो संधारित्र है, यहाँ पर आ जाएगा C। तो ये मेरे पास आ गया, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों समीकरण 2। अब हम चलेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में क्या है मेरे पास, V बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, और समीकरण 2 में क्या है, V बराबर Q बटे C। ठीक है कि समीकरण 1 और 2 इन दोनों का लेफ्ट वाला पार्ट ये जो V है, और इस समीकरण 2 का भी लेफ्ट वाला पार्ट ये जो V है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो गौर से, समीकरण 1 के बराबर के लेफ्ट वाला पार्ट और समीकरण 2 के बराबर के लेफ्ट वाला पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। दोनों समीकरण का लेफ्ट आपस में क्या हो, बराबर हो। फिर से सुनो, जब दोनों समीकरण का, इन दोनों समीकरण का लेफ्ट आपस में बराबर हो तो होता है क्या, तो इसका राइट और इसका राइट भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब ये जो राइट में दिया गया मेरे पास, ये जो राइट में है ये और यहाँ पर जो है राइट में है ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं Q बटे C बराबर, Q बटे C जो है बराबर हो जाएगा ये मान का, कितना यहाँ पर, Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस यहाँ पर क्या है, Q बटे C3। यहाँ पर देखो क्या है, Q बटे C, तो यहाँ से लिखेंगे Q बटे C, फिर बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q। Q को हम क्या खींच लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा 1 बटा क्या हो जाएगा, C1, फिर प्लस यहाँ से भी Q निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा, 1 बटा C2, फिर प्लस
यहाँ से भी Q निकल जाएगा। जब यहाँ से भी Q निकल जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा C3। ठीक है, समझ गए। अब देखो बराबर के लेफ्ट साइड में क्या है Q और बराबर के राइट साइड में क्या है Q। तो ये Q और ये Q आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, क्या बचेगा 1। यहाँ से हम लिखेंगे 1 बटा C। तो 1 बटा C बराबर कितना आ गया, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों 1 बटा क्या C1 प्लस 1 बटा क्या लिखेंगे C2 प्लस 1 बटा क्या लिखेंगे C3। और इसी को हमको प्रूफ करना था। परिभाषा को समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो डेफिनेशन में क्या दिया गया। यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए, क्या बोल रहा परिभाषा में, यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र की, ये जो है तुम्हारे पास प्रथम संधारित्र है, ये प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, प्रथम संधारित्र की ये जो दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट, इसको द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से, ये जो तुम्हारे पास प्रथम संधारित्र की ये जो तुम्हारे पास दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट को द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से, देखो ध्यान से, कौन सा प्लेट है, पहली प्लेट, पहली प्लेट, पहली प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट तथा इस द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट, इसको, ठीक है, तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े हो, क्या हो, जुड़े हो, पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, और क्या हो, दूसरी संधारित्र की ये दूसरी प्लेट और तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तथा आगे भी यही क्रम रहे तो यह संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। इसी को बोलते हैं हम दोस्तों श्रेणीक्रम संयोजन। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।